हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहर। कैसे हैं फ्रेंड्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज डॉक्टर साहब कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, देखते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब जी, आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो है और आपको तो पता ही है कि इंडियन रेलवे में काफ़ी सारे जो है मेगा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हो रहे हैं, उसी हवाले से एक वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है, सारा हिंदी में लिखा है और बीच में लिखा है प्रोजेक्ट, फिर दोबारा हिंदी में लिखा है। आप छोड़े डॉक्टर साहब, मेरा लॉकेट नजर आ रहा है। हाँ, लॉकेट नजर आ रहा है, जगह इनका लॉकेट जरूर देखिएगा। ये तो मैंने चलते कान हैं, पे लगाया मैं जगह जगह। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। तरफ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। भारत की नौजवान आबादी और तेजी से बढ़ते बाजार की वजह से अब वह दिन दूर नहीं जब भारत विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में गिना जाने लगेगा। इतिहास गवाह है कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचा लगातार विकसित हो रहा होता है, वह देश तीव्र गति से प्रगति करता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत के साथ, इंडिया के साथ। कुछ लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन एक दो दशक के बाद जब अंग्रेज भारत घूमने आएंगे तो उन्हें भी विश्वास नहीं होगा कि इस देश को वो कभी सपेरों के देश के नाम से पहचानते थे। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे भारत के वो मेगा स्ट्रक्चर्स जो हमारी मातृभूमि को एक दिन विकासशील से विकसित देश बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भारत में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन और भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं जिनके पूरा होने पर भारत न सिर्फ खुद को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर पाएगा, बल्कि भारत के लिए दूसरे देशों का नजरिया भी बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं भारत के 9 मेगा स्ट्रक्चर्स। नंबर 1, चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू और कश्मीर के बीच चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन आर्च ब्रिज है, जिसे कंक्रीट और स्टील से बनाया जा रहा है। निर्माण के बाद ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बन जाएगा, जिसकी जमीन से कुल ऊंचाई 359 मीटर यानी कि 1178 फीट होगी, जो इसे एफिल टावर से भी ऊंचा बना देगी, जिसकी ऊंचाई महज 324 मीटर है। 1250 करोड़ की लागत से बन रहा यह ब्रिज भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है। 1.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज श्रीनगर को कटनी से जोड़ेगा। आशा है कि 2019 के अंत तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इंजीनियर्स इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि यह किसी बड़े भूकंप और विस्फोट को आसानी से सह लेगा। पूरा होने के बाद यह ब्रिज भारतीय इंजीनियरिंग की एक अद्भुत मिसाल बन जाएगी, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी आएंगे। नंबर 2, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई में बन रहा 21.8 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन सी लिंक ब्रिज है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसकी नींव 20 अप्रैल 2018 में रखी गई थी। इस मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण 3 चरणों में किया जा रहा है। यह ब्रिज मुंबई मेनलैंड को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा। निर्माण पूरा होने के बाद यह ब्रिज भारत का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज बन जाएगा। इसके निर्माण की लागत $2.0 बिलियन यानी कि 14,262 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। संभावना है कि 2022 तक इस ब्रिज का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इस ब्रिज से रोजाना 70,000 गाड़ियां गुजरेंगी। 2004 में जब इस प्रोजेक्ट की मांग की गई थी, तब सरकार द्वारा 4,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे और आज वर्तमान में इसकी कुल लागत 3 गुना बढ़ गई है। निर्माण के बाद यह ब्रिज न सिर्फ 2 प्रमुख शहरों गोवा और पुणे को मुंबई से जोड़ने का काम करेगा, बल्कि ये दुनिया भर में भारतीय इंजीनियरिंग कौशल की मिसाल पेश करेगा। अरे भाई, 21.8 किलोमीटर लंबा सी लिंक ब्रिज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत की राजधानी दिल्ली और भारत का फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले मुंबई शहर के बीच बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटीज के रूप में विकसित करना और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करना है। 1506 किलोमीटर का यह कॉरिडोर 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर इन दोनों प्रमुख शहरों के मध्य 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, हाई स्पीड रेल और सड़कों का निर्माण किया जाना है। इस पर $90 बिलियन यानी कि करीब 60,000 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार जापान के साथ मिलकर पूरा करने वाला है। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद यह भारत को इंडस्ट्रियल पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देगा। नंबर 4, गिफ्ट सिटी गुजरात।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, जो एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और फाइनेंशियल हब है। इसका निर्माण अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सपना हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। उनकी सोच थी कि गुजरात में सिंगापुर और हांगकांग जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब स्थापित किए जाएं। निर्माण के बाद यह भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी और भारत का एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब होगा। इस प्रोजेक्ट के 2 फेज का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ कंपनियों ने भी अपना काम यहाँ चालू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा देश दुनिया के चुनिंदा फाइनेंशियल हब्स में गिना जाने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जिसके बाद 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की परिकल्पना की। $120 बिलियन यानी कि करीब 8 लाख करोड़ की लागत से शुरू की गई भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है ये, जिसके अंतर्गत भारत में नए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स का निर्माण किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों यानी कि पोर्ट्स को रेल, सड़क और हाईवे के माध्यम से जोड़ना है, जो न केवल भारत के औद्योगिक और सामुद्रिक व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगा। नंबर 6, भारत माला प्रोजेक्ट। इस परियोजना को 24 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे भारत देश में 7 लाख करोड़ की लागत से 83,677 किलोमीटर रोड्स का जाल पूरे देश में बिछाया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के चारों कोनों में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, नए नेशनल कॉरिडोर्स का निर्माण और पुराने कॉरिडोर्स की मरम्मत कर भारत के तटीय वर्तीय इलाकों और बंदरगाहों को हाईवे से जोड़ना है। उम्मीद है कि मई 2027 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 7, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर। इस परियोजना के अंतर्गत मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। यह भारत का पहला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होगा। 508 किलोमीटर लंबे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर काम जनवरी 2019 में शुरू हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हो जाने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 8 घंटे से घटकर मात्र 2 से 3 घंटे हो जाएगा। इस परियोजना में लगने वाले कुल लागत का 80% भारत जापान से लोन के रूप में लेगा। साल 2022 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की बात चल रही है। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दूसरे शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की बात चल रही है, जिसके बाद भारत की गिनती उन चुनिंदा देशों में की जाएगी जहां बुलेट ट्रेन चलती है। नंबर 8, गुजरात गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। यह देश की सबसे लंबी एलपीजी गैस लाइन होगी, जिसे गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से जोड़ा जाने वाला है। 9,000 करोड़ की लागत से बन रही ये एलपीजी पाइपलाइन देश के 7 मुख्य शहरों अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ से होकर जाएगी। 1987 किलोमीटर लंबे इस पाइपलाइन को बिछाने का जिम्मा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL को दिया गया है, जिस पर 24 फरवरी 2019 से काम चालू भी हो गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर गुजरात से पाइपलाइन के जरिए सालाना 37.5 लाख टन एलपीजी गैस देश के विभिन्न शहरों तक भेजा जा सकेगा। इस परियोजना का सीधा फायदा देश की जनता को होगा। नंबर 9, चारनाका सोलर पार्क। विकास और तकनीक की दृष्टि से देखें तो गुजरात भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है, जहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात के पाटन जिले के चारनाका सोलर पार्क से लगाया जा सकता है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2010 को इस प्लांट का उद्घाटन किया था। ये सोलर पावर प्लांट 5000 एकड़ में बना हुआ है, जो 500 मेगावाट तक बिजली बना सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा? कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपके दिमाग में भारत की कोई और मेगा प्रोजेक्ट परियोजना हो तो प्लीज उसे भी कमेंट कीजिए। हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और हम पूछते हैं शहर से कि इनको कौन सा प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भाई मुझे तो डॉक्टर साहब LPG बहुत अच्छा लगा। अच्छा, सिर्फ LPG अच्छा क्यों लगा? क्योंकि इसलिए कि औरतें जो हैं बेचारी वो लकड़ियाँ जलाती हैं। अभी पाकिस्तान में भी बहुत लोड शेडिंग हुई हुई है सुई गैस की, और हर जगह पे हमारे घर पे मतलब हमारे घर तक लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, तो बहुत मुश्किल होती है, रोना पड़ता है, आंसू टपकते हैं धुएं से। तो मैं कहती हूँ बेस्ट है, और यही सहूलत हमारे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ताला आए कि LPG और सुई गैस जिस तरह के हो, बिल्कुल मतलब माहौल ऐसा हो कि सर्दियाँ गर्मियाँ बिल्कुल एक जैसी हो,
सोई गैस की तंगी ना हो। इस टाइम फर्स्ट टाइम पे इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान में अभी गैस की जो तंगी हुई है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन इन्होंने वही अपनी बात करी कि भाई अपनी सहूलत क्या है, ख़वातीन को जो सहूलत मिलनी चाहिए वो सहूलत मिली। जी, लेकिन ख़वातीन मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में जो है काफ़ी सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट पर जो है काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ही चेंज हो जाएगा कुछ चंद सालों में। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो भी जाएगा वो हैरान हो जाएगा कि इतनी सारी चेंजिंग्स, क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ पे चेंज हो गई हैं। अभी आपने देखा कि वहाँ पर जो है अपना जनाब जो है अपना रेलवे का जो बेस बनाया है, तो बिल्कुल। वो आपने कितना ऊंचा बनाया है। अच्छा, आपको पता है कि सर इतना ऊंचा ब्रिज जो है ना कहीं का भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ईफल टावर भी जो है ना 324 फीट लंबा है, और जबकि ये जो है जनाब रेलवे ब्रिज जो बना रहे हैं 369 फुट लंबा है, जबकि 1178 फीट 1178 में फीट लंबाई है इसकी, और ऊंचाई जो है 369 फुट है। अच्छा, मैं ये भी देख रही थी डॉक्टर साहब के ऊपर तो ऊपर ब्रिज पे चल रही है गाड़ी, नीचे से भी बनाई है इन्होंने। ये जबरदस्त, क्या हाँ, तो क्या दिमाग सिस्टम पाया है नीचे से यार जो है ना वो इन्होंने। एक रेलवे का निज़ाम हाँ बनाया है, बिल्कुल, ऊपर वो से गार अंदर- सा बना है, उसमें से हाँ, गाड़ी जा रही है, हाँ। और एक गाड़ी तो है कि यूं टांगे की नहीं, और अंदर से जो है वो छोटी छोटी सी गाड़ियां जा रही ऊपर हैं, उन्होंने- ऐसे करके वो जा रही है। अल्लाह तौबा, माशाल्लाह से भी बहुत जबरदस्त। इंजीनियर के ऊपर जो है इसको दाद देनी चाहिए कि जी, इतना बिल्कुल। ऊंचा और इतना वजन जो है उसके ऊपर जाएगा तो वो बर्दाश्त करेगा। और ये मैं समझता हूँ कि इस ब्रिज को देखने के लिए दुनिया कहाँ कहाँ से आएगी। जिस तरह एफएल टावर को देखने के लिए जाते हैं, इस ब्रिज को भी देखने के लिए काफ़ी लोग जो आएंगे। अच्छा, फिर जो है वो आपने देखा सिटी गिफ्ट, गुजरात में जो है सिटी गिफ्ट। हाँ देखा है डॉक्टर साहब, आपके गिफ्ट साथ ही सिटी, देख गिफ्ट रही थी, सिटी, मैंने गिफ्ट कोई सिटी। चश्मा थोड़ी पहना हुआ है। हाँ बिल्कुल। तो बात ये है कि फ्रेंड्स, हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा है गिफ्ट सिटी, जी गिफ्ट सिटी के बिल्कुल। बारे में बोलने तो मुझे कुछ थोड़ा सा ये जो है नरेंद्र मोदी जी का जो है ना वो ख्वाब था कि मैं वहाँ पर जो है ना इतना एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल का जो है ना मैं एक सिटी तैयार करूँ। तो उनका ये ख्वाब भी पूरा होने जा रहा है कि गिफ्ट सिटी बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के हवाले से, इमारतें भी वैसी और जो है ना अपना वो रोड भी वैसी, बिल्कुल। और पार्क और स्कूल की सहूलत, और पता नहीं क्या क्या दुनिया जहान की जो है ना यहाँ पे सहूलत दी है। और काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस भी इसमें जो है बनाए गए हैं। पर मज़े की बात ये है कि जो वहाँ का वजीर आला बैठा हुआ है मोदी साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वजीर आला तरक्की- नहीं है, वजीर आजम है। हाँ जी। वो वजीर आजम है, वजीर आला नहीं हाँ है। वही वही डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि वो वजीर आज़म हैं, उन्होंने इतनी तरक्की की भी। हमारे वजीर आज़म तो चकते फट्टे जो आता है कर देते हैं। हाँ, मसला ये है कि यहाँ पर जो है इतने ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो है मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो रहे पाकिस्तान में, बिल्कुल। क्योंकि हमारी यहाँ जो गवर्नमेंट आती इतनी मजबूत होती नहीं है, और आती भी तो 2 साल में 2.5 साल में जो है बस वापस इतनी रिजॉल्व हो मिलती जाती है जितना हम उसके लोग बाद- पेट भर लें। हाँ ये भी है। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है और क्या था, सोलर सिस्टम जो देखा आपने? सोलर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त, ये तो होना चाहिए क्योंकि लोड शेडिंग तो हर जगह, इंडिया का मुझे नहीं पता, हमारे पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत है। जो हिम्मत फैन होता है उसी से झल झल के हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। तो हिम्मत मैं फैन कहती कौन हूँ, हिम्मत जो हाथ वाला होता है, अच्छा, हिम्मत हिम्मत फैन, फैन। उससे हिम्मत होती है तो वो झलते हैं ना। झलते हैं, हाँ। तो मैं कहती हूँ कि हर घर में सोलर ज़रूर होना चाहिए। सोलर सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम है, क्योंकि सोलर में धूप पे भी वो चलता है और बैटरी पे भी चलता है। अब जो गवर्नमेंट, अब जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आएगी तो मैं तो ये चाहूँगा कि वो ऐलान कर दे कि हम हर घर में सोलर सिस्टम लगा सोलर देंगे। सिस्टम, हाँ क्या बिल्कुल करें? ऐसा होना चाहिए, और मीटर वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो अच्छी हाँ, बात है। बिल्कुल। और इससे बिल भी बचेगा और पाकिस्तानियों की बचत भी हो जाएगी। 5,000 एकड़ में 5,000 एकड़ पर इन्होंने ये बनाया सोलर सिस्टम, इतनी बड़ी जगह को बिल्कुल। एक जगह रख के, और फिर पूरा जो है ना पूरा स्ट्रक्चर उसका बना दिया। और ये समझे 500 मेगावाट बिजली जो है उससे जो है कंजप्शन होगी। और मैं जहाँ हम लोग देख जो है के ना- कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैंने पहले जब देखा, अल्लाह इतने सारे सोलर में, तो देख के परेशान थे, हैरान थे। अल्लाह माफी, अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। तो वाह, इतने सारे सोलर सिस्टम, जबरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो और कितने सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, अगर हम एक बात का नाम ना लें ना, एक चीज़ का, तो वो बड़ा गलत हो जाएगा कि मुंबई से अहमदाबाद तक इन्होंने जो है ना अभी एक बुलेट ट्रेन भी, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन जो है स्टार्ट कर रहे हैं, कि काफ़ी सारे यात्री जो है वहाँ उसमें सफ़र करेंगे। और उनका जो सफ़र था पहले आम ट्रेन में 7 से 8 घंटे का था, लेकिन इसमें अगर जब ये ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें 2 से 3 घंटे का सफ़र हो जाएगा। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा साइन है, और बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट में ये भी एक इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बुलेट ट्रेन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो एक भी बुलेट ट्रेन नहीं है, और वहाँ पर जो है ना यहाँ पे चाह भी रहे हैं कि ट्रेन है डॉक्टर साहब, बुलेट तक्का ट्रेन- स्टार्ट। हाँ, धक्का स्टार्ट है।
बहरहाल धक्का स्टार्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि ट्रेनें हैं नहीं, लेकिन लेट बहुत होती है तो हाँ, धक्का लेट- स्टार्ट ही हाँ, है, लेट समझ होती लें। है। बट ये है कि मैं बुराई नहीं कर रही, हमारा हाँ। पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है, हाँ। बस ये है कि जो वहाँ पे तरक्की हो रही है और दोनों मुल्क लेकिन एक हो जाए जो हकीकत है, तो बहुत अच्छा जो चलेगा हकीकत है वो तो इंशाल्लाह। आप बोलना ही पड़ेगा लाजमी। जी। काफ़ी 4-4 5-5 घंटे गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि इंडिया में इतनी ज़्यादा लेट नहीं होती, टाइम टू टाइम जो है गाड़ियाँ जाती हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होंगी जो वहाँ पे भी लेट होती होंगी, तो एक सफ़र है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बास टाइम इंजन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब तो ये बहुत सारी रहने चीज़ें वाला होती हैं। बंदा जाने। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडिया में जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, पाया तकमील पे पहुंच जाएंगे, तो इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा नज़र आएगा, बिल्कुल। ये आप देखें, दुनिया आएगी वहाँ पर घूमने के लिए, और मैं भी अब बल्कि आ रही जाऊंगी, है। मैं हाँ। जरूर जाऊंगी अच्छा, हमारे इंडिया, मुझे साथ- बड़ा शौक है इंडिया जाने का हाँ। डॉक्टर साहब, जी। मैं जाऊंगी जरूर, लाजमी सही। जाना है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आप एक्टर हैं, और आपको हो सकता है कहीं से ऑफर आ भी जाए, तो जी। कोई एक्ट करके दिखा दें, कोई ऐड करके कोई भी एक्ट मतलब करके, कोई भी एक्ट करके दिखाएं अपने कोई एक्टिंग में। अब मैं की दसा ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैं एक एक्टर हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि मैं एक्टिंग कर रही हाँ, हुण भी मैं एक्टिंग कर रही हाँ, मैं केड़ी एवें बैठी हुई हाँ। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि ये शहर एक्टर भी हैं, और बहुत सारे घरेलू काम भी जो है ज़्यादातर मैं ट्यून्स मतलब इस्तेमाल करती हूँ पंजाबी की और पश्तो की, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्टिंग में ये ट्यून इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त लगता है, मुझे मज़ा आता है। और प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात की कि देख के वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, और जो इसमें हम लोगों ने देखे कि इतनी साइंसदानों ने तरक्की कर ली, वो भी इंडिया में, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान उम्मीद पे इंसान बंदा कायम है, एक दूसरे को देख के जो है ना, जी, एक दूसरे को देख के बंदा आगे बढ़े, और हम भी चाहते हैं हम भी जीते जी अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लें। और इसी के साथ हम लोग इजाज़त लेते हैं। जी, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, मुझे और शहर को, और अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें, और हम आपके सामने इस तरह ही हंसते मुस्कुराते रहें।